Hello everyone, good morning. Today we will discuss section 125 CRPC which talks about order for maintenance of wives, children and parents, जो कि वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के मेंटेनेंस के ऑर्डर के बारे में हमें बताता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बेयर एक्ट को ओपन कर लीजिए, उससे आपको ये बेयर लैंग्वेज है सेक्शन ब्रेक करना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कंपटीशन में मोस्टली जो है बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही काम आती है। तो इसके लिए सेक्शन 125 को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बेयर एक्ट को ओपन कीजिए। तो इसमें देखिए सब सेक्शन 1 जो है ये कहता है कि इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन। इफ़ एनी पर्सन, अगर कोई पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन, अगर सफिशिएंट मीन्स रखता है, पर्याप्त साधन रखता है, और वो नेग्लेक्ट करता है यानी उपेक्षा करता है या रिफ्यूज करता है मेंटेन करने के लिए, किस किस को, इसमें 4 कैटेगरी दी हैं। 4 कैटेगरी में आने वाले पर्सनस बताए गए हैं। अगर इस टाइप के पर्सनस जो हैं उनको मेंटेन करने के लिए नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है, तो आगे आप देखेंगे ये लिखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास वो उसको ऑर्डर दे सकता है कि आप इन कैटेगरी में आने वाले पर्सन्स को मेंटेन करने के लिए एक रीजनेबल अमाउंट पर, या फिर जैसा कि कोर्ट ठीक समझता है वैसे अमाउंट पर आप उनको मेंटेन करो किसी भी पर्सन को। तो देखिए यहाँ पर एनी पर्सन है। अगर हम सेक्शन को पढ़ने से देखते हैं तो ये लगता है कि ये मेल पर्सन के लिए है, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे जो है ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। आजकल जो वाइफ है उसको भी मेंटेनेंस के ऑर्डर दे दिए जा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। हस्बैंड भी, कई बार हस्बैंड कई केस में नहीं कमाता होता है, वो हैंडीकैप होता है, वो मेंटल डिसेबिलिटी से पीड़ित होता है, तो इस केस कई केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें हस्बैंड की जगह वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ गया है। तो यहाँ पर एनी पर्सन को प्राइमा फेसिया हम पढ़ते हैं तो ये एक मेल पर्सन के लिए लगता है कि सेक्शन बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर एनी पर्सन का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करेंगे मॉडर्न टाइम में तो एनी पर्सन में मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर आप मेल और फीमेल को इंक्लूड किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ये कंपटीशन पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। हैविंग सफिशिएंट मीन्स का मतलब यहाँ पर ये है, इसका मतलब ये नहीं है, सफिशिएंट मीन का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो बहुत अमीर और रिच पर्सन होना चाहिए। सफिशिएंट मीन का मतलब यहाँ पर जो है कि एक आदमी फिजिकली मेंटली साउंड है, उसके दोनों हाथ और पैर सलामत हैं, एक रैशनल आदमी है और वो कमा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है। सफिशिएंट मीन से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी ज़मीन होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सफिशिएंट मीन वाला पर्सन वही समझा जाएगा जिसके दोनों हाथ पैर सलामत है, फिजिकली और मेंटली वो साउंड है। नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू मेंटेन, अगर वो नेग्लेक्ट करता है, वो उपेक्षा करता है यानी इग्नोर करता है या रिफ्यूज करता है, मना करता है मेंटेन करने के लिए। अब ये कैटेगरी पढ़ते हैं कौन कौन सी पर्सन को अगर वो रिफ्यूज या नेग्लेक्ट करता है। सबसे पहला है हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, उसकी वाइफ जो अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, ऐसी वाइफ को वो मेंटेन करने के लिए नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इन इटसेल्फ, उसके जो लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध संतान, इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड मतलब अवैध माइनर चाइल्ड। माइनर वो होता है जिसने अभी 18 साल की एज जो है अटेन नहीं करी है, यानी कि 18 साल से कम का जो नाबालिग है, उसके वैध और अवैध नाबालिग बच्चे, चाहे वो उसके वैध और अवैध नाबालिग बच्चे चाहे वो मैरिड है या नहीं है, अपने आप को अनेबल है मेंटेन करने में। थर्ड है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, उसके वैध और अवैध संतानें, नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, इसमें मैरिड डॉटर नहीं आएगी। मैरिड डॉटर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैरिड डॉटर को मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसके हस्बैंड की होती है, इसलिए वो अटेंड मेजोरिटी। उसके लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड जो कि मेजोरिटी को तो उन्होंने अटेंड कर लिया है, अटेन कर लिया है, मतलब वो बालिग तो हो गए हैं, लेकिन इस तरीके के जो बच्चे हैं किसी भी रीजन से फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी को फेस कर रहे हैं या किसी इंजरी को, और जो कि अपने आप में मेंटेन करने में अनेबल है। फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी, फिजिकल ऐसे हो सकती है कि कोई अपाहिज है, हाथ पैर उसके सलामत नहीं है। मेंटल एबनॉर्मेलिटी क्या होती है कि वो पागल है, ठीक है। उसके बाद हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, उसके माता या पिता जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अगर इन 4 कैटेगरी के पर्सन को वो आदमी, एनी पर्सन, वो आदमी अगर रिफ्यूज करता है तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, इस टाइप के नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल के प्रूफ होने पर ऑर्डर सच पर्सन टू मेक ए मंथली अलाउंस, इस टाइप के पर्सन को
ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने इन 4 कैटेगरी के पर्सन को, अपने वैध अवैध बच्चों को जो कि माइनर हैं, अपने वैध अवैध बच्चों को जो कि माइनर तो नहीं है लेकिन वो फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी को फेस कर रहे हैं, अपने माता पिता को और अपने पत्नी को मंथली अलाउंस दे और उनको मेंटेन करे, या फिर ऐसे मंथली रेट पर उनको मेंटेन करे जैसे कि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है। उनको वो मंथली अलाउंसेस जो हैं उनको पे करे, समय समय के अनुसार, मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार उनको पे करे। सेक्शन 125 यही कहता है। प्रोविज़न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।